छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान मंगलवार यानी कि 7 नवंबर को होगा। उससे पहले पोलिंग पार्टीज को मतदान केंद्रों तक रवाना किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान मंगलवार 7 नवंबर को होगा। उससे पहले पोलिंग पार्टीज को मतदान केंद्रों तक रवाना किया जा रहा है। Actually, we have 3 assembly constituencies in our district. So, Kanker and Bhanu Pratap, the entire dispatch is being done from Kanker itself, as you can see right now. And the dispatch for Antagad is being done from Antagad and Pakhanjur, which has almost been completed. That has what has been told to me. Our effort is that we should ensure that all the polling parties reach their respective polling stations well within the time limit. But they should reach before evening. That is our goal, and I'm sure that we'll be able to ensure. First time मेरा मतदान है और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से काम करूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नक्सली प्रभावित जिला कांकेर में अधिकारियों के मुताबिक मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, जबकि इसके बाद कतार में खड़े मतदाताओं को पर्चियां दी जाएंगी, जिसके जरिए वे मतदान कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर के नादनमारा गांव में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल को कांकेर जिला प्रशासन ने मॉडल पोलिंग बूथ बनाया है। मतदाताओं को संदेश देने के लिए स्कूल को जनजातीय नृत्य और पारंपरिक कलाओं की पेंटिंग से सजाया गया है। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 2 चरणों में मतदान होगा, जिनमें से राजनांदगांव गांव उन 20 सीटों में से एक है जहां पहले चरण में मतदान होगा। दुर्ग ग्रामीण सहित बाकी की 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चांदा मेटा और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कलेपाला में पहली बार मतदान उसी गांव में किया जाएगा। मतदान सामग्री के वितरण के दौरान कलेक्टर श्री विजय ने दोनों मतदान केंद्रों के कर्मियों को मिलकर प्रोत्साहित किया है। उन्होंने दोनों जगहों के दलों को विशेष शुभकामनाएं भी दी है और उन्हें रवाना किया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रीवा जिले के 8 सीटों पर सियासी रस्साकशी शुरू हो गई है और इन सभी 8 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार कांग्रेस आंकड़ा पलटने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आ रही है और इसे भी चुनाव को लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा क्षेत्रों वाले मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की राज्य की राजनीति में अहम भूमिका है। रीवा 8 विधानसभा सीटों के साथ विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े जिलों में से एक है। बीजेपी ने 2018 में रीवा की सभी 8 सीटों पर कब्जा किया था। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वो ये आंकड़ा उलट देगी। रीवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने राजेंद्र शर्मा को मैदान में उतारा है, जो इंजीनियर है। वो चुनौती नहीं है, वो बदलाव का कारण है। वो 4 बार के विधायक हैं और 3 बार के मंत्री हैं, यही तो बदलाव का कारण है। ये जो शिवराज सिंह चौहान की टीम है पूरी, यही बदलाव का कारण है। मध्य प्रदेश में मूलतः जन आक्रोश इन्हीं के खिलाफ है, इन्हीं की नीतियों के खिलाफ है और इनकी जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ है। राजेंद्र शुक्ला भी इंजीनियर हैं। वे 2008 से लगातार 3 बार इस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो तब होती है जब आप काम ना करो और सत्ता में बने रहो। हम लोगों ने सत्ता में रह के
जो काम किए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और 2018 के चुनाव में आपने देखा होगा 15 साल सत्ता में रह के यही नारे ये लोग लगाते थे, वक्त है बदलाव का और एंटी इनकम्बेंसी। और हमारी सीटें बढ़ गई, हम 5 थे तो 8 हो गए, पूरे विंध्य क्षेत्र में हम 16 थे तो 24 हो गए। रीवा के लोगों की मौजूदा सरकार और विधायक के बारे में मिली जुली राय है। कुछ का मानना है कि विकास हुआ है, इसलिए मौजूदा सरकार को एक और मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर जो भी विकास की लहर आई है बीजेपी के समय आई है। अगर आप बीजेपी से 15-20 साल पहले की स्थिति यहाँ देखिए विंध्य प्रदेश की, तो यहाँ सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं और वो प्रयास निरंतर वो विकास होना चाहिए, विकास रुकने न पाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसलिए पुनः राजेंद्र शुक्ला को हम वोट देंगे। हमें पार्टी से ऊपर व्यक्ति के ऊपर, पार्टी तो ठीक है, बीजेपी की अच्छी नीतियां हैं। कई वोटर बदलाव चाहते हैं, उनके अपने तर्क हैं। आज बेरोजगारी चरम में है। यहाँ पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, उनको कहीं कोई रोजगार का साधन नहीं है, पलायन कर रहे हैं। स्वास्थ्य अहम होता है, स्वास्थ्य के लिए आपने सुपर स्पेशलिटी बना दी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन जाने से स्वास्थ्य सही नहीं, वहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। तो जनता परिवर्तन के मूड में है। आज भी 70% क्षेत्र में पेयजल का घोर संकट है, पानी नहीं है लोगों के पास, नालियां नहीं है लोगों के पास, चलने की व्यवस्था नहीं है लोगों के पास। तो इस बार जनता पूर्ण रूपेण परिवर्तन के मूड में है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में और रीवा में परिवर्तन होगा, ये मेरा मानना है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बीजेपी ने मौजूदा विधायक और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं दिया है। इससे इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र में दिलचस्प चुनावी समीकरण बन गया है। अब यहां पर बीजेपी के राकेश गोलू शुक्ला और कांग्रेस के दीपक जोशी उर्फ पिंटू के बीच मुकाबला है और दोनों ही चेहरे नए हैं। हालांकि इस विधानसभा सीट पर वंशवादी चुनावी राजनीति का साया बना हुआ है। दोनों नए उम्मीदवार राजनीतिक परिवारों से हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने मौजूदा विधायक और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट नहीं दिया है। इससे इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र में दिलचस्प चुनावी समीकरण बन गए हैं। अब यहां बीजेपी के राकेश गोलू शुक्ला और कांग्रेस के दीपक जोशी पिंटू के बीच मुकाबला है। दोनों ही चेहरे नए हैं। हालांकि इस विधानसभा सीट पर वंशवादी चुनावी राजनीति का साया बना हुआ है। दोनों नए उम्मीदवार राजनीतिक परिवारों से हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी पिंटू दिवंगत कांग्रेस नेता महेश जोशी के बेटे हैं। वे इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे। दीपक ने कहा कि वे अपनी योग्यता और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ अपने जुड़ाव के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये इलेक्शन अपनी मेरिट्स पे, अपने विचारों पे, अपनी ताकत पे और जो मेरा यहाँ पर क्षेत्र का होना, लोगों के साथ वर्षों से सतत जीवन संपर्क होना, 10-15 साल की ज़मीनी मेहनत एवं नेटवर्क होना और लोगों से मेरे पारिवारिक एवं मित्रता भरे रिश्ते होना, इसके आधार पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको टिकट दे दे। बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला गोलू दिवंगत बीजेपी नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के भतीजे और इंदौर 1 से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के चचेरे भाई हैं। राकेश शुक्ला गोलू का विचार अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जनता से सुझाव लेना है। चुनाव में हम सब सुझाव लेके सभी समाजों से सबसे बात करके अच्छे सुझाव लेके अच्छा एक हमारा वो बनाएंगे कि किस तरह से हमको विकास करना है, विकास की नई इबादत लिखना है, अच्छे कार्य करना है। ट्रैफिक को लेके भी एक हमारा एक अच्छा बनाएंगे प्रस्ताव, सबसे मिलजुल कर
बात करके कि ट्रैफिक में क्या अच्छा कर सकते हैं, ट्रैफिक को कैसे सुधारा जा सकता है, उसको लेकर भी प्लान करेंगे। इलाके के वोटर प्रतिस्पर्धा के स्तर से खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो भी जीते इलाके के विकास के लिए काम करेगा। मुद्दे ये हैं कि जो बैठे हुए हैं, गरीब लोग बैठे हुए हैं, मध्य वर्ग के परिवार बैठे हुए हैं, वो बैठे रहें, थोड़े व्यवस्थित तरीके से उनको बिठवा दें। अब जैसे राजवाड़ा का बगीचा है तो कोई मतलब नहीं है कि ऊपर बगीचा रहे, नीचे पार्किंग और दुकानें निकल जाए। तो दोनों पार्टियों से यही निवेदन है, जो भी आए। इस बार तो मतलब बहुत टक्कर का चुनाव है, अच्छी चल रही है, मतलब पकड़ धकड़ चुनाव में बढ़िया, सब तरफ से, चारों तरफ से सख्ती भी अच्छी है, चेकिंग भी अच्छी चल रही है, चारों तरफ से मतलब माहौल, खुशी का माहौल अच्छा बना हुआ है कि चुनाव इस बार टक्कर के है, इस बार ऐसा है। इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,88,000 वोटर हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक मुस्लिम, ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के वोटर चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अकेले कांग्रेस बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही और न ही पराजित कर पा रही है, तो मोदी जी और ताकतवर होते जा रहे हैं। कई लोगों ने मिलकर एक गठबंधन बना दिया है, सभी ने मिलजुल कर इसे इंडिया अलायंस नाम दिया है, अलायंस बना लिया है और अब सब एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जो ये गठबंधन किया है, केवल मोदी विरोध के नाम पर सब एक मंच पर आने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं। टीकमगढ़ में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कारी नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष छक्कीलाल कुशवाहा के साथ गांव के सैकड़ों कार्यकर्ता यादवेंद्र सिंह बुंदेला के निवास पर पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान विधायक राकेश गिरी से नाराज हैं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया है। इस बार बीजेपी पार्टी ने राकेश गिरी को मैदान में उतारा है, जिसका सभी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में लगभग 150 कार्यकर्ता जो है आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। ये सभी कार्यकर्ता शुरुआत में भले ही हमारे कार्यकर्ता रहे हो, लेकिन बीच के 20 वर्षों में हमसे आगे हो गए। हमने उसे निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है और कांग्रेस पार्टी नीति और सिद्धांतों की पार्टी है। अब आप लोगों को हमारे साथ खड़े होना चाहिए। जनता पार्टी से बहुत और वर्तमान विधायक से बहुत प्रताड़ित था। इस वजह से मैंने 150 से लेकर 200 कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी से इस्तीफा दिया और अपने कांग्रेस में शामिल हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 150 से भी ऊपर प्लस। राकेश गिरी की कार्यशैली से, राकेश गिरी के द्वारा प्रताड़ित करने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में झूठे केस बनवाना, झूठे डराने धमकाने करके परेशान किया जाता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने शैलेश पांडे को प्रत्याशी बनाया है। उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता ने। सुनिए। क्या चीजों को लेकर आप जनता के बीच में होते हैं सर? पिछले 15 साल बाद जो 2018 में प्रदेश की जनता ने जो कांग्रेस पे भरोसा दिखाया था, जो विश्वास दिखाया था, उसी भरोसे और विश्वास के साथ पूरे 5 वर्ष जनता की सेवा करी और इन 5 वर्षों में जो भी काम पिछले 15 सालों में जो यहाँ मिनिस्टर हुआ करते थे, जो यहाँ के विधायक थे 20 साल, अमर अग्रवाल जी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा दिया। सिर्फ
जनता की आंख में धूल झोंकी, मुंगेरी लाल के सपने दिखाए। 15 साल एक काम ऐसा नहीं किया जो कि जनता की मांग पे किया गया हो, और पूरे शहर को खोदापुर अलग से बना दिया, पूरे बिलासपुर को 25 साल पीछे ढकेल दिया। उन 15 सालों में जो तकलीफ़ें हमारी बिलासपुर की जनता ने सहन करी, उनको लेकर हम लोगों ने, हमारी सरकार बहुत गंभीर रही है, और हमने जो काम किया है वो काम, चाहे अरपा नदी का काम हो, हमने शिव घाट, पचरी घाट ने बैराज बनाए, आप भी देख रहे होंगे। पचरी घाट का घाट बन गया है, रेडी हो गया है, पानी भी रुक गया था, अभी आपने देखा दुर्गा विसर्जन के समय पूरा घाट रेडी था। अरपा की दोनों तरफ सड़कें भी बन रही हैं। स्कूल की बात करें, इनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के 3000 स्कूल बंद किए, 3000 स्कूल बंद किए। हमने शिक्षा को महत्व दिया, इन्होंने शिक्षा को महत्व नहीं दिया, इन्होंने विकास को भी महत्व नहीं दिया, शिक्षा को महत्व दिया। हमने बिलासपुर में 14 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले इंग्लिश मीडियम के, और 9000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज एक इंग्लिश मीडियम का कॉलेज खोला हमने, उसमें 1000 के आसपास 600-800 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो लगातार हमारी सरकार शिक्षा को महत्व देते हुए बिलासपुर का जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो वर्ग सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसको पड़ती है, वो गरीब वर्ग जो होता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन इज़ ओनली मोड, ओनली टूल जिससे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने लगभग 10,000 बच्चों का जो एक आर्थिक बोझ उनके माता पिता के ऊपर पड़ता था, उस आर्थिक बोझ को हमने कम किया, और उच्च और गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो है वो इस बिलासपुर में एक अच्छे वातावरण में देने का प्रयास किया। बिलासपुर के नेताजी अमर अग्रवाल जी ने जो कहा वो कर ही नहीं पाए कभी, तो उनका घोषणा पत्र जो है वो मेरे को लगता है जुमला है, हवाबाजी है, धरातल नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य है। ये थे शैलेश पांडे जी से हमने बात की। अमित संतवानी, बिलासपुर, नेटवर्क 10। छत्तीसगढ़ के गुंडरदेही विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने जसवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। जसवंत सिन्हा से खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता ने, सुनिए। आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे होते हैं, ये तमाम चीज़ों पर हमारी उनसे बात हो रही। सर बताएं किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का आप जैसा नाम जानते हैं, आम आदमी पार्टी, हमारे मुद्दे आम आदमी के लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे रोड रास्ते बनाना, बिजली की सुविधा देना। हम गांव-गांव जा रहे हैं तो पहले के जो विधायक के द्वारा हमें शिकायतें मिल रही हैं कि वो तो गांव भी नहीं आते हैं, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक संगठन के रूप में, प्रत्याशी के रूप में सभी को बोलना चाहूंगा, गुंडरदेही विधानसभा के सभी लोगों को, कि हम लोगों की सुविधा के लिए घर घर जा रहे हैं, डोर टू जा रहे हैं। हमें लोगों के घरों का विकास करना है, जो आवास नहीं मिला उनके बनाने के लिए उनकी सुविधा प्रोवाइड करनी है, जो रोड रास्ते नहीं बने हैं उसकी सुविधा देना है। गांव में देख रहे हैं कि रोड रास्ते नहीं बने हैं, लोग गरीबी मिटाने के लिए आए हैं कि अपना विकास करने के लिए आए हैं। लोग गरीबी नहीं मिटा पा रहे, गरीबी मिटाने के लिए हमको अच्छा एजुकेशन, स्कूलों का निर्माण करना होगा, स्कूल जो सरकारी स्कूल को प्राइवेट जैसा करना होगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक मुक्तिधाम की अच्छी व्यवस्था करनी है, हमें रोड रास्ता जाने की व्यवस्था नहीं, मुक्त शेड का निर्माण नहीं है, फाइनली लोगों को अंत में वही जाना है। लेकिन हमारे द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, जसवंत दर्शिना मैं प्रत्याशी के द्वारा मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सारी सुविधाएं हर गांव में, हर विधानसभा के जितने गांव में, हर जगह पे सुविधा प्रोवाइड होगी। हमने देखा है कि शौचालय का निर्माण अच्छी तरह से नहीं हुआ है, उसकी भी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। गांव में तालाबों का सौंदर्यीकरण हमारे द्वारा किया जाएगा। गांव में महिलाओं की निजता का सम्मान के लिए हर गांव में महिलाओं के तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ उनके चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं पिछली सरकार को थोड़ा सा दोष आरोपित करूंगा। कारण है इतना बड़ा पीएससी घोटाला हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में पीएससी घोटाला, मतलब हमारे बच्चे जो हैं, हमारे यंग एज के बच्चे पढ़ लिख के क्या पीएससी घोटाले में इन्वॉल्व रहेंगे क्या? हमारे बच्चे करेंगे क्या? क्या नरवा गुड़ा बाड़ी तक ही सीमित रहेंगे क्या? क्या हम गोबर बीनने के लिए आए क्या? इतने एजुकेटेड है, पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारी सचिवों का सिलेक्शन हो रहा है, ये गलत बात है। हम सरकार को बोलना चाहेंगे कि एक अच्छी नीति के साथ एक अच्छा एग्जाम फाइट करें और हमारे बच्चों को सही जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने के लिए दे। हमारी सरकार आने पे गांव के विकास के लिए सबसे मेन पॉइंट यही रहेगा, मुख्य मुद्दा हमारा यही रहेगा, इसको तुरंत आते साथ दूर किया जाएंगे। युवा नेता जसवंत सिन्हा जी को उनके विचार सुने। नेटवर्क 10 के लिए खिलावन चंद्राकर। बिलासपुर के कोटा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी लगातार विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में मतदाताओं तक पहुंचकर सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आशीर्वाद और समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में अटल श्रीवास्तव राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त से नेटवर्क 10 के स्टेट हेड अमित संतवानी ने खास बातचीत की है, सुनिए।
माहौल है, बहुत उत्साह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो कहती है वो करती है। 20 क्विंटल धान खरीदी हो रही है, स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्जा माफ़ हो रहा है, किसानों का 9,200 करोड़ रुपए का कर्जा 2018 से 2023 के बीच है वो माफ़ हो रहा है। लोगों को इलाज की सुविधा के लिए 5 लाख से लेकर बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। शिक्षा, छत्तीसगढ़ पहला देश में पहला राज्य जहां शिक्षा फ्री है। पहली कक्षा केजी से पीजी तक, पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक शिक्षा फ्री हो रही है। ये तमाम घोषणाएं कहीं ना कहीं आम मतदाता, आम जनता के बीच जा रही है और जनता का विश्वास माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर है, कांग्रेस सरकार के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ के प्रत्याशियों को लेकर भी लोगों के मन में भावना है कि हमको क्या 600 किलोमीटर काम कराने जाना पड़ेगा। तो ये सब बातें चुन के आ रही है। मुझे लगता नहीं, चुनौती कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ के मतदाता हमेशा कांग्रेस का साथ दिए हैं। जैसे कि भैया देखा जा रहा है कि उनका भी घोषणा पत्र आ गया है, आपका भी, उनके घोषणा पत्र के बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो देखिए, वो तो लबरा पार्टी है। नकल, जैसे वो टेंडर होता था ना कि मैं 100 रुपये का टेंडर रेट डाला तो वो 101 रुपये डाल दें, तो नकल कर रहे हैं। उनकी जनता विश्वास नहीं करेगी क्योंकि 2018 से पहले उन्होंने किसानों को 300 रुपये बोनस देने की बात की थी। आप लोग का चल रहा है कि 75 प्लस अपन ले जाएंगे इस बार पार्टी को, क्या लगता है उतनी सीटें आ पाएंगी? देखिए, 75 प्लस से ज़्यादा आएगी क्योंकि हम लोग जब अभी पिछले दिनों से घूम रहे हैं तो गाँव में ये विश्वास तो पैदा हुआ है। वनोपज की खरीदी, गांव की आर्थिक व्यवस्था, ग्राम स्वराज का निर्माण, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बातें, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की बात, ये सब कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ियों के मन के अंदर आ रहा है कि ये हमारी सरकार है। और ये जो विश्वास है कि ये हमारी सरकार है, ये विश्वास ही इसको 75 पार ले जाएगा। ये रेणु जोगी जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और भाजपा का भी उम्मीदवार वहाँ पे, क्या लगता है क्या टक्कर? रेणु जोगी जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। उनके जो पुत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनसे पैसे लेकर वो यहाँ पे चुनाव करके कांग्रेस के वोट को काटना चाहती। तो कटुआ पार्टी है, पर जनता और आम मतदाता बहुत समझदार हो चुका। अब कटुआ पार्टियों को वोट मिलने वाला नहीं है। उनकी जो भी डील हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ वो अपने डील रखें, पर अब उनको वोट नहीं मिलने वाला है यहाँ से। ये थे अटल श्रीवास्तव जिनसे हमने बात की। अमित संतवानी, नेटवर्क 10 बिलासपुर। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।